खुदावन तेरा रूह पंजाब के कोने कोने में कार्य करे, तेरी शांति का आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। तेरा आत्मा अपने लोगों को ताकत दे, बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जब परमेश्वर काम कर रहा हो तो कोई उसे रोक सकता है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हां, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी, लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है, उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तो फलाने को चर्च में ले गया तुझ पे केस करेंगे, तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको अभी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती। तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोगों ने प्रार्थना करनी है इस चीज के लिए
क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं कैसे आया हूं। मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं करता हूं जो गालियां निकालते हैं आज क्रिश्चियनिटी को। पता है क्यों? मैं भी उन लोगों की जगह के ऊपर था, मैं भी यही कहता था। मैं तो हर बार ये कहता हूं कि अगर ये हीलिंग, ये मिरेकल्स आपने मुझे तब दिखाए होते जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था और मसीह में नहीं था, मैं भी यही कहता कि सब ये खरीदे हुए लोग हैं, ये सब ये इनकी चाल है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी यही कहता। इसलिए लोग बोलते हैं कि जब वो लोग आपको ऐसा बोलते हैं आप गुस्सा क्यों नहीं करते? मैं कहूंगा मैं क्यों गुस्सा करूं जब मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पे था। मैं उनकी जगह पे था और तो किसी क्रिश्चियन ने मेरे को प्यार किया तो आज मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं भी उनसे प्यार ही करूंगा। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी नहीं, हमने प्यार किया है, करते रहेंगे। पर अपने हक के लिए हमको खड़ा होना भी आता है और हक लेना भी आता है। तो वो एक्शन कमेटी जो होगी वो सब विश्वासियों को, सब पास्टर्स को, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चर्चिस हैं वो सेफ हैं, लेकिन जो छोटी चर्चिस हैं जो 100 मेंबर 200 मेंबर, वो भी अब आराम से बेचिंत हो जाना। वो एक्शन कमेटी आपके लिए काम करेगी, डोंट वरी। तो ये आप भूल जाओ, आने वाले टाइम में प्रशासन, सरकार भी ये भूल जाए कि आप किसी भी विश्वासी के कोई भी कंप्लेंट कर देगा कल को कि मेरे को ये बंदा चर्च में लेके गया और उसने कहा अपना ये उतार दे, ये ऐसा कर ले, तो आप उस पर केस कर दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आने वाले समय में, ये पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। ऐसे कल को मैं उठ के खड़ा होकर बोल दूंगा किसी धर्म के कि फलाने बंदे ने कहा है तू ये सब छोड़ के ये तो हमारा कुछ डाल ले, तो क्या आप उस पर केस कर दोगे? क्या आप नहीं कर सकते। मेरी फ्री विल है, मैं जहां मर्जी जा सकता हूं, जब मर्जी पकड़ सकता हूं, जब मर्जी छोड़ सकता हूं। हालेलुया। ये मेरा कानून भी मेरे को अधिकार देता है, मेरी ह्यूमैनिटी भी मेरे को अधिकार देती है, मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूं। तो इन्हीं चीजों को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, एक एक्शन कमेटी होगी जहां पे बहुत सारे, कम से कम 3 से 4 हजार पास्टर्स उसमें होंगे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसमें होंगे, बहुत सारे जज उसमें होंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स उसमें होंगे, बहुत सारे इंडियंस उसमें होंगे, बहुत सारे लोग उसमें होंगे। वो लोकल कमेटी नहीं होगी, वो इंटरनेशनल लेवल की कमेटी होगी जहां पे इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उस कमेटी में जोड़ा जाएगा साथ में। और जो जजिस हैं, जो बड़े बड़े कोर्ट के जजिस रहे हैं, वो सारे जो क्रिश्चियन हैं, जो परमेश्वर में बिलीव करते हैं, वो इस कमेटी में होंगे। तो आने वाले समय में एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है। तो आप इस बात को आपने सोच के रखना है, प्रशासन ने और सरकार ने, कि ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठाएं कि कल को ये कमेटी आपके खिलाफ हो, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। जो काम अभी सरकार कर रही है वो काम से सबका भला हो रहा है और मेरे ख्याल से विरोधियों को भी शायद ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस तरह से संयम बना के रखें और कमेटी बनने का इंतजार करें और उसके बाद एक्शन का इंतजार करें। वो प्रार्थना करने वाली कमेटी होगी, लॉ जानने वाली कमेटी होगी, पढ़े लिखे लोगों से भी पढ़ी लिखी कमेटी होगी। डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। मैंने ये दर्शन आपके साथ इसलिए शेयर किया है ताकि आप अगला हफ्ता इसके लिए प्रार्थना कर सकें। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि आपके दिल से हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को यूज करता है। आपको पवित्र आत्मा जब मिलता है तो उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रेयर कर सकें या अपनी लाइफ में सुरक्षित रह सकें। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सकें। एक बार एक रात को एक व्यक्ति बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन व्यक्ति। इतनी बेचैनी हो गई कि उठ के बैठ गया रात को, बिल्कुल मिडनाइट, जब सोने का पूरी गहरी नींद का टाइम है। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसे मालूम नहीं था विषय क्या है, और उसने गैर भाषा में प्रार्थना की। 1-2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उसका मन चैन में आ गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता मैं प्रेयर करूं, और वो सो गया। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था। थोड़े महीने बाद वो अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि फलानी डेट को मेरे को हार्ट अटैक हो गया था और मैं ऐसे मरने वाला था, बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज ने मुझे छुआ कि मैं रिवाइव हो गया, मुझे होश आ गया, एकदम से मेरी जिंदगी वापस आ गई। तो उसने समझाया, उसने कहा कि वो वही दिन था कि जब पवित्र आत्मा ने मेरे को बेचैन किया था। जब मेरे को पवित्र आत्मा ने बेचैन किया तो मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और उसी वक्त परमेश्वर ने
तुझे छुआ और चंगा किया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आने वाले समय में हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की विल के अनुसार प्रेयर करेंगे, अपने भाइयों के लिए, पास्टर्स के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि शांति बनी रहे और परमेश्वर अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप डिलीवरेंस में भी एंटर करेंगे, आप ब्लेसिंग में भी एंटर करेंगे। सुनो मेरी बात, जब आप किसी की गाड़ी को यूज करते हैं, आप किराए पे गाड़ी लेके आए या किराए का ऑटो लेके आए या आपने गाड़ी खरीदी है कि कुछ भी है, आप जो किराए की गाड़ी लेके आए आप उसको पे करते हैं कि भाई साहब मैंने आपकी गाड़ी को यूज किया है, ये लीजिए 700 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है और अगर वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, और दूसरा जो चर्च में परमेश्वर की योजना उनको मालूम होती है, उसके अनुसार जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह से हम गाड़ी यूज करने के बाद किराया देते हैं, जब परमेश्वर आपकी गाड़ी को यूज करता है, आपकी बॉडी को यूज करता है, वो आपको पे बैक करता है उसके लिए। जब परमेश्वर आपको पे बैक करता है, वो आपकी फेवरेट चीजें आपको देता है। आपकी फेवरेट चीज क्या हो सकती है? आपका भाई नशे करता है, आपको लगता है कि अगर मेरा भाई नशे छोड़ दे तो मेरे लिए ये फेवरेट चीज है। मेरी बहन अगर व्यभिचार छोड़ दे तो ये फेवरेट चीज है। अगर मेरे बच्चे मसीह में आ जाए तो ये फेवरेट चीज है। मेरा फाइनेंस हल हो जाए तो मेरी फेवरेट चीज है। तो अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जब पूरा करते हैं, वो आपकी फेवरेट चीज आपको देता है। मेरी ये प्रेयर है, यहां बैठे एक एक कोने में आपकी फेवरेट ब्लेसिंग्स इसी महीने आपकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में।